चलो आवाज आ रही है मेरी सबको? बोलो भाई बच्चों। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सबको? एक बार बता दो, ठीक है। अब सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात, दूसरी बात, सबसे पहले आपने देखा कि एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव में ये कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा एप्लीकेशन में आपको बता दूं, कि सिंपल एप्लीकेशन, चलो यहां तक ही ठीक है इंडक्टिव के एप्लीकेशन। बाकी के जो क्वेश्चन आएंगे हम कहाँ पे देख लेंगे, बाकी के हम देख लेंगे कहाँ पे रे, क्वेश्चन आंसर में भी बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। अब रेजोनेंस की अगर मैं बात करूं, देखो रेजोनेंस की अगर मैं बात करूं, रेजोनेंस मैं थोड़ा ज्यादा फास्ट ले रहा हूं, रिक्वायरमेंट है नॉन, ठीक है ना बच्चों। रेजोनेंस की अगर बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रेजोनेंस के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं वो नहीं बताऊंगा रेजोनेंस क्या है वगैरह, बहुत बच्चे जानते, जो नहीं पता कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको कुछ पता भी नहीं होगा, जो बातें बता रहा उस अभी क्वेश्चन आंसर अप्रोच से पढ़ा रहा हूँ फिलहाल के लिए। जब टाइम आपको मिलेगा, हमें टाइम मिलेगा, ये कोर्स है आपका, क्रैश कोर्स, आपको पता है जल्दी से जल्दी खत्म करने हैं बहुत सारी क्वेश्चन आंसर। जब आपको मतलब मान लो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा टाइम है, तब जाके हम पढ़ेंगे, तब आप बोलोगे सर रेजोनेंस थोड़ा सा पढ़ा दो ना, तब मैं एक एक चीज डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज रेजोनेंस के बारे में, तो इसके जो पोजीशन है ना एटम की, पोजीशन ऑफ एटम ना बच्चों ये फिक्स होनी चाहिए, सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज। रेजोनेंस में एटम की पोजीशन को हम कभी चेंज नहीं कर सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये पाई बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है, ये पाई बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पे सुनना। चलो यहां तक दो बातें फिलहाल आप याद रख लो। क्या पोजीशन ऑफ एटम क्या होने चाहिए रेजोनेंस करते समय, रेजोनेंस करते समय पोजीशन ऑफ एटम क्या होने चाहिए बच्चों, रेजोनेंस करते समय पोजीशन ऑफ एटम फिक्स होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये पाई बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, रेजोनेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखो, मैं एक सिस्टम बता रहा हूं आपको, ए डबल बॉन्ड बी और सी के ऊपर निगेटिव चार्ज हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, पॉजिटिव चार्ज हो, रेडिकल हो, बोले तो एक इलेक्ट्रॉन हो सिंगल, अगर ये वाला सिस्टम कहीं दिखाई देना तब रेजोनेंस होगा। सबसे पहली बात, सबको ये बात क्लियर हो गई, ये वाला सिस्टम आपको पहचानना है। फॉर एग्जांपल ए डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है और डी है, तो याद रखना यहाँ पे देखो ये सिस्टम है, देखो ए डबल बॉन्ड बी और सी के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड, बोले तो सर सी के ऊपर अगर ट्रिपल बॉन्ड आया तो भी रेजोनेंस होगा। या फिर ए डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर मान लो लोन पेयर है, तो लोन पेयर भी अगर हो तो भी क्या होगा जल्दी बताओ, तो भी कहां पे, यहां पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ए डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर निगेटिव चार्ज, तो भी यहां पे क्या होगा बताओ जल्दी से बच्चों, रेजोनेंस होगा। सबसे पहले बात, कंडीशन नंबर 1 समझ में आई सबको रेजोनेंस की, जल्दी बताओ रेजोनेंस की कंडीशन नंबर 1 समझ में आई, ए डबल बॉन्ड बी, सी पे लोन पेयर निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पॉजिटिव, रेडिकल, अगर इतने कंडीशन हो तब रेजोनेंस होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं रेजोनेंस के एक दो एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है ना। देखो अच्छे से, जिनको रेजोनेंस नहीं आता ड्रॉ करना, मैं थोड़ा सा आपको बहुत फास्ट बता देता हूं। सबसे पहली बात, आपको निगेटिव चार्ज से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाना है, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ जाना है, डबल बॉन्ड से जाना है, देखो सॉरी, निगेटिव से लोन पेयर की तरफ जाना है, एक्चुअली मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बता रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहां से कहां एरो का मूवमेंट करना है, एरो का मूवमेंट कहां से कहां करना है, तो याद रखना निगेटिव से लोन पेयर, या फिर लोन पेयर या निगेटिव हो दोनों से, तो यहां से हम कहां जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड से जाएंगे डबल बॉन्ड की तरफ, डबल बॉन्ड से जाएंगे, बोलो भाई, पॉजिटिव चार्ज या एम्प्टी ऑर्बिटल। एम्प्टी ऑर्बिटल बोले तो बोरॉन रहता है ना BH2, तो बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, तो याद रखना इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करेंगे। एग्जांपल से आपको और क्लियर होगा, निगेटिव लोन पेयर डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन पॉजिटिव, बोले तो हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो कार्बन के चेन देखो, अब मैं कार्बन का कंपाउंड ले लेता हूं, C ट्रिपल बॉन्ड है, CH लिख देता हूं यहां पे, ठीक है ना, CH वैलेंसी कंप्लीट कर दो, CH 3 और 1 4, CH2
इधर डबल बॉन्ड, इधर एक हाइड्रोजन कम कर देना होगा मुझे, और इधर लिख देता हूँ CH2। अब मुझे बताओ इसका अगर मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है बच्चों, तो याद रखना, अब सुनना, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ चलो। तो देखो यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ो, इधर शिफ्ट करो। अब यहां से बॉन्ड तोड़ा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, जल्दी बताओ। इधर डबल बॉन्ड और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए। अब ये वाला एरो इधर आने के बाद ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट कर दो, तो क्या बन जाएगा, देखो डबल बॉन्ड सी एज इट इज, इधर डबल बॉन्ड, सुनना, ये कार्बन हाइड्रोजन एज इट इज। और देखो इस कार्बन पे, देखो इस वाले कार्बन पे बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है और ब्रेक भी हो रहा है, तो इस पे कोई चार्ज का आप कुछ भी मत कर देना, वरना आप चार्ज कम ज्यादा कर दोगे। समझ में आया ना। देखो एक तरफ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एक तरफ ब्रेक हो रहा है, तो इसके ऊपर कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इधर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे बोले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। सबसे पहले ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं समझ में आया सबको। एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, बोलो भाई, क्लियर है बच्चों सबको। एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, मैसेज करो हाँ या ना। ये वाला सिस्टम सबको समझ में आया, मैं किस तरह से कन्वर्ट कर रहा हूं। एक और एग्जांपल आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ एग्जांपल बहुत लूंगा मैं, डोंट वरी। CH3 CH डबल बॉन्ड CH NH2। अब एक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां होगा बच्चों, लोन पेयर से डबल बॉन्ड की तरफ, ठीक है ना। तो लोन पेयर को इधर डोनेट करो, तो ये बॉन्ड कहां पे आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। तो अब इसको यहाँ पे ऐसे एरो दिखाओ, रेजोनेंस दिखाओ, तो क्या हो जाएगा। पहली बात कंडीशन देखो, रेजोनेंस हो रहा है का, तो आप बोलोगे सर देखो A डबल बॉन्ड B C पे लोन पेयर, बोले तो सर हाँ रेजोनेंस होगा। अब कैसे होगा, तो दिख रहा है ना सबको। अब देखो कोई चीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो उस पे क्या आएगा, जल्दी बताओ। उस पे सर पॉजिटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड, इसके ऊपर बॉन्ड ब्रेकिंग और फॉर्मेशन हो रहा है बोले तो यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, कार्बन हाइड्रोजन एज इट इज। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज CH3। आप समझे, मैसेज करो आप समझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर। बोलो भाई क्लियर है सबको, जल्दी बताओ, क्लियरली बताओ हाँ या ना। एक एक चीज के ऊपर फोकस करो, एक एक चीज के ऊपर फोकस करो। ये वाला देखो यार, यहाँ पे आप किसी भी तरह देखो, इधर से इधर, यहाँ पे कहीं पे भी मूवमेंट कर दो तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इस पे पॉजिटिव, इधर आ रहा है निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव हो गया। क्लियर, बताओ जल्दी से किस तरह से एक दूसरे में कन्वर्ट करना, मतलब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। एक और देखो, एक और बहुत सिंपल बना के दिखा रहा हूं मैं, ठीक है ना। एक और देखो, एक और, अब देखो ये वाला देखो, इधर निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज है। तो आप बोलोगे सर देखो A डबल बॉन्ड B और C पे सर निगेटिव चार्ज, तो मूवमेंट कहां से कहां करोगे आप, सर निगेटिव चार्ज से इधर, ये ऊपर की तरफ। अरे हाँ, समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ, बोलो भाई क्लियर है सबको। तो यहाँ पे आप मूवमेंट करो, निगेटिव चार्ज से मूवमेंट करो, तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा आपके ऊपर, मतलब ऑक्सीजन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और ये एज इट इज, मतलब ये हो गया एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर। जल्दी बोलो, आप रेजोनेंस सीख गए, जल्दी बताओ बच्चों, क्या आप रेजोनेंस सीख गए धीरे धीरे, क्या आपको ड्रॉ करना आ गया थोड़ा बहुत। यहां तक की बातें तो क्लियर है ना सबको, जल्दी बताओ, यहां तक की बातें क्लियर है सबको, आगे बढ़ू। अब देखो एक और दो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बता देता हूं आपको, कोई नहीं, कोई ज्यादा टेंशन मत लो। देखो लोन पेयर है और ये बेंजीन है, कोई बात नहीं भाई, अब सब सीख जाएंगे, मेरी बातें अच्छे से सुनना। देखो सर एक एक चीज देखो, A डबल बॉन्ड B एंड C के ऊपर लोन पेयर, तो सर लोन पेयर से मूवमेंट करो कहां पे, बेंजीन रिंग की तरफ, तो ये इधर और ये आ जाएगा निगेटिव चार्ज। अब बना के बताओ मुझे सर इसका क्या आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड, इस NH2 पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सर जी, इस पे आ जाएगा आपका निगेटिव चार्ज, और बाकी एज इट इज। अब मुझे बताओ मूवमेंट कहां से कहां होगी, मूवमेंट कहां से कहां होगी। आप बोलोगे सर A डबल बॉन्ड B और C पे निगेटिव चार्ज, तो आप बोलोगे सर निगेटिव चार्ज से कहां पे मूवमेंट होगी, यहाँ पे, तो क्या बनेगा, निगेटिव से डबल बॉन्ड, तो क्या बनेगा जल्दी बताओ मुझे। तो देखो बाकी का तो एज इट इज, ऊपर का एज इट इज, डबल बॉन्ड
NH2+, ठीक है ना। इधर देखो, इधर एज इट इज, ये बाहर वाली एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, इधर आया निगेटिव चार्ज और इधर बन गया डबल बॉन्ड। फिर से वही सिस्टम, ए डबल बॉन्ड बी, सी पे निगेटिव चार्ज, तो फिर से आपकी मूवमेंट करो इधर से इधर, ये इधर देखो, सुनो, ये इधर, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके कहां पे चला जाएगा, इसके ऊपर। तो क्या बनेगा बताओ जल्दी से। देखो NH2 एज इट इज प्लस डबल बॉन्ड, देखो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, और इधर आ गया डबल बॉन्ड। अब फिर से देखो ये वाला सिस्टम, देखो ये वाला, भाई अच्छे से सुनना, ये वाला सिस्टम सब देखो क्या है, बोलो भाई, है ना, ए डबल बॉन्ड बी, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो ये निगेटिव चार्ज इस तरह से मूवमेंट करेगा। समझ में आया सबको। और अपना एज इट इज नाइट्रोजन, बच्चों नाइट्रोजन जो है ना, ये डबल बॉन्ड इधर बन जाएगा और नाइट्रोजन आपका स्टेबल हो जाएगा। और फाइनली आपको क्या बना, देखो दोनों में डिफरेंस देखो, फाइनली क्या बना, इधर डबल, इधर डबल, इधर डबल, और इधर NH2 आपका एज इट इज। अब फाइनली इन दोनों स्ट्रक्चर में देखो क्या डिफरेंस है, जल्दी बताओ। सर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है, बाकी तो सब सेम है। तो क्या आपको एनिलीन NH2 अगर बेंजीन रिंग को अटैच है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते आ जाएगा? मैसेज करो हाँ या ना, बच्चों मैसेज करके बताओ हाँ या ना, क्लियरली बताओ, मैसेज करके बताओ हाँ या ना। सबको ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ, एक ही चीज आपको फॉलो करनी, ए डबल बॉन्ड बी, सी पे निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। अब इसी को बोला जाता है प्लस एम, मेसोमरिक इफेक्ट, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट। क्या बोला मैंने, मैं प्लस आर भी बोल सकता हूं या प्लस एम भी बोल सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल, अभी फिलहाल के लिए तो मेसोमरिक इफेक्ट बोलो, या फिर आप बोल सकते हो ये डोनेट कर रहा है ना, देखो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी कि ये आपका हो गया प्लस आर, बोले तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग रेजोनेंस इफेक्ट, या प्लस एम, सॉरी हाँ हाँ बरोबर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट। फर्स्ट एग्जांपल बच्चों सबको क्लियर है, मैसेज करो जल्दी बताओ, क्लियर है सबको। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि सर जब प्लस एम शोविंग ग्रुप है ना, प्लस एम शोविंग ग्रुप, सर उस वक्त निगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, निगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे आ रहा है, निगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आ रहा है। यानी कि सर जी आप सुनो, यानी कि अगर प्लस एम शोविंग ग्रुप है, बहुत खतरनाक चीज बता रहा हूं मैं, आगे काम आएंगे आपको, आपको पढ़ाया भी ऑलरेडी मैंने, लेकिन वापस से बता रहा हूं। सर अगर प्लस एम शोविंग ग्रुप है ना, तो निगेटिव चार्ज कहां पे आता है, जल्दी बोलो। निगेटिव चार्ज आता है सर प्यारा पे और ऑर्थो पे। यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है ना, वो कौन से पोजीशन पे होगा, या तो पैरा पे होगा या तो ऑर्थो पे होगा। और याद रखो मैंने जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया तब हर बार एक ही चीज बोल रहा था, अगर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो अटैक कहां पे होगा, प्यारा पे और ऑर्थो पे। बोलो भाई क्लियर है सबको, मैसेज करो इलेक्ट्रोफिलिक का अटैक कहां पे होगा, जल्दी बताओ, क्लियर है सबको, मैसेज करके बताओ हाँ या ना, जल्दी बताओ। बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है, डोंट वरी। देखो OCH3 वाला ये ग्रुप है ना, ये ईथर है, ईथर है, ठीक है ना, ROR, ये ईथर ग्रुप है, आप सबको पता होगा, एनिसोल भी बोलते हैं इसको। अभी इसका अगर आपसे पूछा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो भाई आप खुद से बताओ, अब ये आपको आ जाएगा ना, ये भी कौन सा ग्रुप है जल्दी बताओ, ये भी कौन सा ग्रुप है आपका प्लस एम, ठीक है ना, तो इसका भी आपका सेम एनिलिन की तरह आएगा। तो अब आपको सबसे पहले कंडीशन बता रहा हूं मैं, या फिर बच्चों CH2 माइनस है मान लो, तो कहां से कहां इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, तो आप बोलोगे सर सेम मूवमेंट होगी, तो याद रखना ये भी आपका प्लस एम शोविंग ग्रुप है। तो सबसे पहले कंडीशन देखो, कंडीशन कंडीशन प्लस एम की कंडीशन लिख देता हूं मैं, प्लस एम की फर्स्ट कंडीशन, उसके पास क्या चाहिए, लोन पेयर चाहिए। दूसरी कंडीशन उसके पास क्या चाहिए, निगेटिव चार्ज चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लस एम वाला ग्रुप कहां, प्लस एम के वाले ग्रुप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां पे होगा जल्दी बताओ, ऑर्थो एंड प्यारा पे कौन सा, क्योंकि वहां पे आता है निगेटिव चार्ज, ऑर्थो पे भी निगेटिव आएगा और प्यारा पे भी निगेटिव आएगा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जो है ना आपका पॉजिटिवली चार्ज, वो कहां पे अटैक करेगा, ऑर्थो और प्यारा पे अटैक करेगा। ये प्लस एम के बारे में क्लियर है सबको, प्लस एम की कंडीशन सबको क्लियर है बच्चों हाँ या ना, प्लस एम की कंडीशन सबको क्लियर है।
ओके, वेरी गुड। सब सुन लो, सब सुन लो, बहुत अच्छे। अब देख लो, अब मुझे एक बात बताओ, मान लो ये वाला सिस्टम है मेरा, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, सुनना अच्छे से, और इधर मान लो मेरे पास डबल बॉन्ड है और इधर कार्बन है। मान लो ये सिस्टम है मेरा कुछ इस तरह से। अब मुझे बताओ बच्चों, ये भी डबल बॉन्ड है और ये भी डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, अच्छे से, और मुझे रेजोनेंस करना है। अब सुनना इस चीज को, या फिर मैं एक काम कर लेता हूं, आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल देता हूं। मान लो एक्स है और आगे वाई है, और इधर मान लो कार्बन है। और अब सोचो, ये जो ए वाई है ना बच्चों, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, वो ज्यादा है किससे? एक्स एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो याद याद रखना अच्छे से। और कार्बन से तो इसकी तो ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन से इन दोनों की ज्यादा है। देखो, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख देता हूं, सबसे कम कार्बन की, उससे ज्यादा एक्स की, उससे ज्यादा वाई की। बोले तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ कौन खींचना पसंद करेगा? वाई वाला, इस तरह से, ये वाला। सबको सिस्टम समझ में आया किस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कर रहा हूं मैं? बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सबको समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ हाँ या ना। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सबको समझ में आ रहा है? बताओ हाँ या ना, जल्दी बताओ क्लियरली। तो अब मुझे बताओ, ये वाला मेरे पास ग्रुप है NO2 ग्रुप। देखो NO2 को लिखते हैं, NO2 ग्रुप है, N डबल बॉन्ड O O। अब देखो इसका मैं बता रहा हूं स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे रेजोनेटिंग। तो आप बोलोगे सर जी देखो, ये कार्बन से ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव है इनसे, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां पे होगा? तो सर इस डायरेक्शन में होगा सर जी, आय हाय। और अब मुझे बताओ, अगर बॉन्ड टूटता है तो इस तरफ कौन सा चार्ज आएगा? अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो जो एज इट इज उसको लिख दो। देखो NO2 में लिख दो, इसको एज इट इज लिख लो। सर इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, सर इधर बन जाएगा डबल बॉन्ड। देखो नाइट्रोजन के पास बॉन्ड टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो इस पे कोई चार्ज का छेड़खानी मत कर देना। और सर इधर से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इस वाले कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बाकी एज इट इज। सबसे पहली बात, यहां तक की बातें सबको क्लियर है? हाँ या ना बोलो, यस और नो, यस और नो में आंसर दो मुझे। यहां तक की बातें सबको क्लियर है? बताओ क्लियरली यस और नो। अब वापस से आपको रेजोनेंस करना है। आपको पता है सर जी, ए डबल बॉन्ड बी, सी पे पॉजिटिव चार्ज, तो आप कहां से कहां एरो की मूवमेंट करोगे? जल्दी बताओ। डबल बॉन्ड से पॉजिटिव की तरफ करोगे या नहीं करोगे? तो देखो, अब इस तरफ एरो की मूवमेंट आपको ऐसे करनी है, डबल बॉन्ड से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, बाकी एज इट इज यन, ये O माइनस एज इट इज, ये O एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, और बच्चों इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली आप यहां से आ जाओ, ये इधर मूव कर दो। आपको पता है अभी क्या करना है आगे। फिर से क्या बन जाएगा? देखो, डबल बॉन्ड NO माइनस, और ये एज इट इज, इधर देखो, इधर आपका आ जाएगा अभी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब आखिरकार अब देखो, यहाँ पे आ गए डबल बॉन्ड। अब फाइनली आपको क्या करना है? देखो, ये निगेटिव चार्ज को इधर शिफ्ट कर, मतलब इधर, ये निगेटिव इधर आ जाएगा और ये इधर, मतलब नीचे की तरफ देखो, नीचे वाले स्ट्रक्चर में देखो आप, ठीक है ना। निगेटिव चार्ज इधर और डबल बॉन्ड इधर, बोले तो फाइनली आपका जैसा स्ट्रक्चर था वैसा ही बन गया। देखो, N डबल बॉन्ड O। मुझे क्या बताना है उस चीज को समझो आप। आपसे कोई पूछने वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, लेकिन मुझे आफ्टर ऑल क्या बताना है? देखो, सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दिया हमने। और ये वाला जो ग्रुप है ना, ये आपका कौन सा ग्रुप है? जल्दी बताओ। माइनसियम, इलेक्ट्रॉन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, रेजोनेंट, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, बोले तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग रेजोनेटिंग ग्रुप, दैट इज माइनस एम शोविंग ग्रुप। और माइनस एम की कैटेगरी आपको सबको समझ में आई ना, क्या होगी? माइनस एक्स में देखो, मान लो साइनाइड ग्रुप है, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये वाला ग्रुप है, तो ये वाला आपका कौन सा ग्रुप है? जल्दी बताओ। सर ये वाला भी आपका कौन सा ग्रुप होगा? देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, ये वाला आपका कौन सा ग्रुप होगा? माइनस एम शोविंग ग्रुप होगा। बोलो भाई, क्लियर है सबको? उसके बाद देखो, C डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है ना, अल्डिहाइडिक ग्रुप है। ये वाला भी आपका कौन सा ग्रुप है? जल्दी बताओ। खींच रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आपका कौन सा ग्रुप है? बताओ। ये भी आपका माइनस एम ग्रुप है। कीटोन भी आपका कौन सा ग्रुप है? जल्दी बताओ। कीटोन भी आपका माइनस एम ग्रुप है। एसिड आपका कौन सा ग्रुप है? जल्दी बताओ। एसिड भी आपका माइनस एम ग्रुप है। सबको माइनस एम शोविंग ग्रुप की एक आइडिया आ गई? अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ सब। माइनस एम शोविंग ग्रुप की आपको सबको एक स्पेशलिटी समझ में आई? वहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं बच्चों, एकदम अच्छे से समझ में आया सबको। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि सर जी, पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ रहा होगा?
सर ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज है, सर प्यारा पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मुझे बताओ निगेटिव चार्ज कहां पे आ रहा होगा, आप सोच के बताओ। सर थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पे होगी, सर मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। हाँ तो अब मुझे बताओ, आपको अगर प्लस एम ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा, ऑर्थो पे या प्यारा पे। लेकिन अगर माइनस एम शोविंग ग्रुप है तो आपका इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा, मेटा पे अटैक करेगा। तो बस इतनी दो चीजें याद रख लो अच्छे से, इतनी दो चीजें याद रख लो। अब फाइनलाइज करके आखिरी के 2 पॉइंट में रेजोनेंस के बारे में बता रहा हूं आपसे, वहां से क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है ना। आखिरी के 2 पॉइंट, सबसे पहले तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बहुत आसान है। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कि इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, इनमें से कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। तो उसके लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी है। सबसे पहले आपको पॉइंट याद रखना है, जो अनचार्ज है वो स्टेबल होगा चार्ज से। आपको पता है ना न्यूट्रल, यहां पे लिख दू न्यूट्रल, क्या बोलो बोलो भाई, न्यूट्रल वाला ऑलवेज स्टेबल होगा। सबसे पहले तो ये देखना है आपको। मान लो दोनों के दोनों चार्ज है, अब सबके सब चार्ज है, तो चार्ज में आपको क्या देखना है सबसे पहले, तो जिसके पास ज्यादा डबल बॉन्ड है, ज्यादा बॉन्ड से वो ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरी बात आपको ये चेक करनी है कि अगर दोनों भी चार्ज है या तीनों भी चार्ज है तो जिसके पास ज्यादा बॉन्ड्स वो ज्यादा स्टेबल। उसके बाद चलो बॉन्ड भी सबके पास सेम है, उसके बाद आपको चेक करना है कि निगेटिव चार्ज किसके ऊपर आना चाहिए, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर आना चाहिए, ये वाली चीज देखनी है। और पॉजिटिव चार्ज किसके, पॉजिटिव छोड़ो, इंपॉर्टेंट बात निगेटिव चार्ज किसके ऊपर आना चाहिए, इलेक्ट्रोनिगेटिव। ये भी सपोज दोनों में भी इलेक्ट्रोनिगेटिव के ऊपर निगेटिव चार्ज है। उसके बाद क्या देखना है, दो अपोजिट चार्ज है ना, मतलब पॉजिटिव निगेटिव, वो कैसे चाहिए आपको, बताओ, वो क्लोज चाहिए एक दूसरे के। और उसके बाद देखना है अगर ये भी सेम है तो ये वाले चेक करनी है आपको चीज। एट द एंड आपको कौन सी चीज चेक करनी है कि सेम चार्ज जो है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव हो या निगेटिव निगेटिव, वो कैसे चाहिए आप एक दूसरे से, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बोले तो दूर चाहिए। आपको ये सीक्वेंस याद करना है, जल्दी से इस सीक्वेंस को याद करने की कोशिश करो, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। सीक्वेंस में बता रहा हूं वापस से देखो, न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होगा चार्ज से, अगर सब चार्ज है तो डबल बॉन्ड चेक करो, जिसके डबल बॉन्ड ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। उसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज आना चाहिए, उसके बाद अपोजिट चार्ज पास होना चाहिए और सेम चार्ज दूर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल देखो, आप ये बताओ मुझे इन दोनों में से क्या स्टेबल है, डायरेक्टली बता दो, दोनों न्यूट्रल है। आप बोलो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसके पास डबल बॉन्ड ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। पहला बात क्लियर है सबको, पहला एग्जांपल क्लियर है। दूसरा एग्जांपल सुनो अच्छे से, ये वाला आप खुद से बताओ, कार्बन पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सी फॉर्म है, दोनों में से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, ए और बी में से आप बताओ। दोनों भी, पहले बात सर, दोनों भी चार्ज है, डबल बॉन्ड दोनों में भी सेम है, सर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिव के ऊपर चाहिए, बोले तो सर बी इज मोर स्टेबल देन ए। चलो आगे बढ़ते हैं हम, चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला आप बता दो मुझे, OCH3। देखो जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं वापस से बता रहा हूं आपको, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, वरना मजा नहीं आएगा। मैं तो जल्दबाजी की तो मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। मैं इतने आपको एक एक पॉइंट से पढ़ा रहा हूं तो आपको भी उसी हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और CH3। जब मैं वापस से बोल रहा हूँ जल्दबाजी मत करो, ए और बी में से ज्यादा स्टेबल कौन है, जल्दी बताओ। ए और बी में से ज्यादा स्टेबल कौन है, बता दो। जल्दी बताओ, आप बताओ, आप कहां पे गए सब। हाँ तो आपने सीधा चेक करो, दोनों चार्ज है, और डबल बॉन्ड चेक करो, 3 डबल बॉन्ड है तो ये ज्यादा स्टेबल, बाकी कुछ मत देखो, पहले डबल बॉन्ड चेक करो, बॉन्ड चेक करो, बाद में आगे जाओ, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड, आगे देखो, OH, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, OH, इस पे पॉजिटिव चार्ज लिख देता हूं मैं,
ठीक है ना बच्चों, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब बताओ दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ए और बी में से। सबसे पहली बात तो दोनों चार्ज है, दोनों में डबल बॉन्ड है। हाँ, जल्दबाजी नहीं करनी, मैं वापस से बोल रहा हूं, आप जल्दबाजी मत करो। बहुत बच्चे बी बोल रहे, अब मेरी बात सुनो। सबसे पहले क्या चेक करा आपने, चार्ज, दोनों चार्ज है, ठीक है। उसके बाद आपने चेक करा सर दोनों में भी 3-3 डबल बॉन्ड है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे दोनों पे भी पॉजिटिव है और कार्बन पे नेगेटिव है, दोनों भी कार्बन है। नेक्स्ट क्या बताया मैंने कि सेम चार्ज क्या होने चाहिए थे, दूर, और अपोजिट चार्ज क्या होने चाहिए, क्लोज। तो अपोजिट चार्ज कहां पे पास है, ए में, तो ए आपका क्या होगा, ज्यादा। अब होगा ये क्लियर सबको। जल्दबाजी क्यों की, बोल रहा था ना जल्दबाजी मत करो, एक एक पॉइंट से जाओ होते हुए। तो अपोजिट चार्ज पास में है तो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव जितने पास उतना ज्यादा स्टेबल। आगे बढ़ते अभी एक और एग्जांपल ले लेते। अब इन दोनों में से आप बताओ, OCH3, बताओ अभी दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ए और बी में से बताओ, ए और बी में से सब बताओ अपने अपने आंसर। विच इज मोर स्टेबल फ्रॉम ए एंड बी, बताओ। हाँ बी, नहीं सब बी बोल रहे हैं ना, हम पागल है ना। अरे ऊपर वाला न्यूट्रल है रे, क्या आपने फर्स्ट पॉइंट ही मिस कर दिया, क्या आंसर दोगे रे आप। ए वाला न्यूट्रल है सर, बात खत्म। मैंने बोला ना आप जल्दबाजी करोगे, इसलिए हर एक क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं। पहले वाला न्यूट्रल है इसलिए वो स्टेबल। एग्जाम में ऐसे गलती आप बोल दे। और क्या आपने इसमें क्या देखा, डबल बॉन्ड भी इसके ज्यादा है, बात वही खत्म थी। अगर आपने दूसरा पॉइंट भी सीधा देख लिया होता, आपने तो सीधा यही देख लिया, क्या देखा पता नहीं। ठीक है ना, चलो आप हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। बोलो रेजोनेटिंग स्टेबल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों, हाँ या ना, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ हाँ या ना। ठीक है ना, ओके ठीक है, ठीक है। आई होप अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा 10-15 मिनट का पार्ट बचा, हम कल ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वरना आपको, चलो कल ही डिस्कस कर लेंगे बाकी की बातें, कोई बात नहीं। बहुत कम पार्ट बचा है इफेक्ट का, वो कल डिस्कस कर लेंगे हम 10-15 मिनट का। और कल हम एरोमेटिसिटी भी देख लेंगे, कल या परसों, हाँ कल ही देखेंगे, ठीक है। चलो सबको गुड नाइट। एक बार रिवीजन कर लो बच्चों। आप बताओ सबको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आ जाएंगे, जितनी बातें बता रहा हूं मोर देन सफिशिएंट।